ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत। प्रदेश के बहुत से छोटे और मझोले किसान दुधारू पशुओं का पालन करके अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी इनके दुधारू पशुओं में कुछ घातक बीमारियां देखने में आती हैं और उन्हीं घातक बीमारियों में से एक है गलघोंटू। इस बीमारी से ग्रस्त पशुओं का समय से इलाज करवाना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप इस रोग से अपने पशुओं को बचाने के लिए क्या करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आशीष कुमार सोनी। आज मैं आपसे जो चर्चा करूंगा वो है एक महत्वपूर्ण रोग जो हमारे दुधारू पशुओं और अन्य पशुओं में पाया जाता है। इसका नाम है HS, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया। आसान भाषा में अगर हम चालू भाषा में से कहें तो इस रोग को हम गलघोंटू रोग कहते हैं। पशुओं में होने वाला यह जीवाणु जनित संक्रामक रोग है जो कि पशुओं में बहुत तेजी से फैलता है। यह रोग पास्चुरेला मल्टोसीडा नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। इसका जीवाणु सांस नली में तंत्र के ऊपरी भाग में मौजूद होता है। मौसम परिवर्तन के कारण पशु गलघोंटू रोग की चपेट में आ जाता है। इस रोग की बात करें तो ये अत्यंत ही जानलेवा रोग है और इस रोग में पशुओं में कई बार लक्षण आने के पूर्व ही मृत्यु हो जाती है। कई बार जिन पशुओं में लक्षण भी आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 से 48 घंटे तक वे जीवित रहते हैं और इसके पश्चात मृत्यु हो जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस रोग से लक्षण क्या होते हैं, कैसे ये रोग हमारे पशुओं में फैलता है। तो अगर हम देखें, अगर हम इसमें कुछ विशेष पशुओं की बात करें तो यह ज़्यादातर जो हमारी भैंसें होती हैं, भैंसें के ना कहें पड़िया जो कि लगभग 2 साल की उम्र की होती हैं, उनमें ये रोग ज़्यादा पाया जाता है बनस्पत हमारी गायों और भैंसों की तुलना में। अगर देखा जाए तो इस रोग में कई लक्षण आपको मिलेंगे। जो 24 से 48 घंटे तक जो पशु जीवित रहते हैं उनमें बहुत तेजी से सांस लेना, घरघराहट की आवाज आना। इसके अतिरिक्त जिन पशुओं का जो है स्वास्थ्य स्तर काफ़ी अच्छा होता है उसमें ये बीमारी 3 से 4 दिन भी रह सकती है, जिसमें कि नाक से पानी आना, और ये जो है नाक से पानी आना दिन ब दिन गाढ़ा होता चला जाता है। आँखों में लालपन आ जाता है। जो गर्भधारित पशु होते हैं उनमें गर्भपात हो जाता है और सीधी बात है तेज बुखार के साथ पशु जो है खाना पीना बंद कर देता है। इसके अतिरिक्त जो दुधारू पशु हैं उनके उत्पादन पर भी बहुत ही विपरीत असर पड़ता है और दुग्ध उत्पादन काफ़ी तेजी से इसमें कम हो जाता है। तो देखा जाए तो यह बीमारी बहुत ही जानलेवा है और इस रोग का त्वरित उपचार अत्यंत आवश्यक। पशुपालक भाइयों, यदि आपके किसी जानवर में गलघोंटू रोग आ चुका है तो इस बीमारी को अन्य पशुओं में फैलने से रोकना तो जरूरी होता ही है, साथ ही साथ बीमार पशु का इलाज पर भी विशेष ध्यान दें जिससे आपका पशु इस गंभीर रोग से बच सके। जनरली हमारे पशुपालक क्या कर सकते हैं कि आप सीधे जो है इसमें पशु चिकित्सक से संपर्क करें, घर पर उपचार करने का प्रयास न करें। पशु चिकित्सक जब आपके यहाँ आएगा तो वह उसको भली भांति उसको जो है उसका परीक्षण कर उसमें जरूरी एंटीबायोटिक और बुखार और दर्द के हिसाब से अपना इलाज करेंगे। और आपको मैं बता दूं, अगर इस बीमारी में पशु को त्वरित उपचार सही समय पर अगर त्वरित उपचार मिल रहा है तो पशु की जान HS बीमारी से बचाई जा सकती है। बीमार पशु के इलाज के लिए एंटीबायोटिक संवेदनशीलता परीक्षण विशेष रूप से आवश्यक है। इसके बाद ही पशु में एंटीबायोटिक दिया जाना चाहिए। पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन आदि इस रोग के लिए प्रभावी एंटीबायोटिक दवा है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि एक कहावत है, इलाज से बेहतर बचाव होता है, इसलिए जरूरत है कि आप ऐसे उपायों को अपनाएं जिससे आपके पशुओं में घातक बीमारियां हो ही नहीं। अब हम बात करें कि इस बीमारी में आप रोकथाम कैसे करें, ये बीमारी आपके यहाँ हो ही नहीं। तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि अगर आपके यहाँ कोई भी पशु बीमार दिख रहा है, ऐसे पशु को आप जो है तत्काल वहाँ से अलग करें और उसकी खाने पीने की व्यवस्था पृथक रूप से आप करें। इसके पश्चात तो अगर देखा जाए तो जो दूषित प्रकार के जो है खान पान की चीज़ें होती हैं, चारा पानी होता है, उनके माध्यम से ये हमारे स्वस्थ पशुओं में पहुँचता है। क्योंकि जो बीमार पशु रहते हैं उसका जो पानी आप देते हैं, जो चारा पानी आप करते हैं, बहुत सारा चारा उसकी चराई में रह जाता है। तो ये जो चराई और पानी है इसको आप किसी भी प्रकार से उपयोग ना करें। इसका
सही स्थान पर इसको जो है डिस्पोज करना। इससे अतिरिक्त उसका जो गोबर है, पेशाब है, जो भी है जो है उसके पशुशाला के पास में एकत्र हो रहा है, उसे आप अपने गोबर खाद में ना मिलाएं। ये मेरी सलाह है, आपको उस गोबर को अच्छी तरीके से आप डिस्पोज करें। रोगी पशु को सार्वजनिक स्थल जैसे कि चारागाह और अन्य स्थान जहां पशु एकत्र होते हैं वहां ना ले जाएं, क्योंकि यह रोग सांस द्वारा साथ पानी पीने एवं चारा चरने से फैलता है। मरे हुए पशुओं को कम से कम 5 फुट गहरा गड्ढा खोदकर चूना और नमक छिड़ककर अच्छी तरह से दबाएं। इसमें एक बहुत सौभाग्य की बात यह है कि इससे बचाव का टीकाकरण उपलब्ध है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि टीका लगेगा कब। तो देखा जाए तो यह टीका ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने के समय इस टीके को लगाया जाता है। और अच्छी बात यह है कि यह टीका जो है सरकार की तरफ, पशु चिकित्सा विभाग की तरफ से निःशुल्क लगाया जाता है। इस टीके को आप जो है ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व अपने पशुओं में लगा सकते हैं। जो सबसे छोटी उम्र है, न्यूनतम उम्र है, वो पशु की होना चाहिए कम से कम 6 माह। यानी 6 माह के बछड़े, बछिया, अड़िया, पाड़े जो भी आपके यहाँ 6 महीने से ऊपर की उम्र के हैं, उनमें आपको लगाना चाहिए। कई बार पशुपालक इस संशय में रहते हैं कि क्या ग्याभन पशुओं को जो है गलघोटू का टीका लगवाना चाहिए। तो मेरा इसमें जवाब है हाँ, आप इसमें बिल्कुल भी अपने जितने डाउट्स हैं, जो आपके अंदर मिथ्याएं हैं, उसको आप खत्म कर लें। इसके अतिरिक्त पहला टीका लग जाने के बाद इस टीके को प्रतिवर्ष बूस्टर डोज के रूप में जो है पशु को लगाया जाता है। तो इतनी जानकारी अगर आप HS यानी गलघोटू के बारे में अगर आप रखते हैं तो आप निश्चित रूप से इस बीमारी से अपने पशुओं का बचाव कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।